हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल लीगल क्लासेस। तो हमारा आज का टॉपिक है मर्डर, जो कि है सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 300 की। ये सेक्शन हमें बताता है कि कब कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाता है एंड कब कब मर्डर को हम कल्पेबल होमिसाइड डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है। तो चलिए देखते हैं कब कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होता है एंड कब कब मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं जिसमें हम देखेंगे कैसे कैसे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बनता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हेन डेथ इज कॉज विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। जब किसी भी पर्सन की डेथ कॉज होती है इन कल्पेबल होमिसाइड, पर उस बंदे की इंटेंशन होती है उसकी डेथ कॉज करने की। जब इंटेंशन आ जाती है तो वो मर्डर हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने की जिससे डेथ कॉज होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि इंटेंशनली किसी को भी स्वॉर्ड कट देना या फिर किसी ऐसी चीज़ से मारना जिससे कि उसकी डेथ कॉज हो सकती है, तो वो भी मर्डर में आ जाएगा। हमारा थर्ड पॉइंट है कोई ऐसी इंजरी देना जिससे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में उस पर्सन की डेथ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा कोई पर्सन डायबिटिक है और हम उसके शुगर इनटेक इंक्रीज़ कर दें उसको बिना बताए, तो इससे क्या होगा, उस पर्सन की डेथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। तो ये भी मर्डर के अंदर आएगा। हमारा लास्ट पॉइंट है कोई ऐसा काम करना जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस हो जिससे कि हर प्रोबेबिलिटी में डेथ कॉज होनी ही है। फॉर एग्जाम्पल ओपन फायर ऑन क्राउड। तो अगर ओपन फायर करवा दिया क्राउड पे तो किसी ना किसी पर्सन की डेथ तो होगी ही होगी। उसमें जिस पर्सन ने ओपन फायर कराया है वो ये प्ली नहीं ले सकता कि इस पर्सन की डेथ कॉज करना मेरी इंटेंशन नहीं थी या फिर ये अनइंटेंशनली कॉज हो गया था। तो इसमें ये प्ली नहीं ली जा सकती, बिकॉज अगर उस पर्सन को पता होता है कि अगर उसने ओपन फायर किया है क्राउड पे तो किसी न किसी पर्सन की डेथ तो होनी ही होनी है, एंड इस वजह से वो पर्सन लाइबल होगा मर्डर के लिए। तो इन चारों सिचुएशंस में कल्पेबल होमिसाइड बिकेम्स मर्डर। अब हम देखेंगे कौन कौन से सिचुएशंस में मर्डर कल्पेबल होमिसाइड बन जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मर्डर तो हुआ है लेकिन हम उसको कल्पेबल होमिसाइड के सेक्शन के अंदर डील करेंगे। और इसमें हमारे पास टोटल 5 पॉइंट्स हैं, 5 सिचुएशंस हैं जहाँ पे मर्डर को हम कल्पेबल होमिसाइड के अंदर डील करेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। इस पॉइंट को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। जैसे कि दो पर्सन है ए एंड बी। ए ने बी को कुछ ऐसी बात बोली जिससे बी प्रोवोक हो गया और उन दोनों के बीच फाइट होने लगी, एंड इसकी वजह से उस फाइट की वजह से ए की डेथ कॉज हो गई। तो यहाँ पे हम उसको कल्पेबल होमिसाइड में लेंगे, ना कि मर्डर में। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जो ए ने जो प्रोवोकेशन दी है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा बी अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर दे और उसके बाद उनकी फाइट हो एंड फिर ए की डेथ कॉज हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में अगर हमने किसी की डेथ कॉज की है तो वो मर्डर नहीं माना जाएगा एंड उसको हम कल्पेबल होमिसाइड के सेक्शन के अंदर डील करेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट है एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर। अगर कोई पर्सन अपना लीगल पावर एक्सरसाइज कर रहा है, उसके अपने लीगल पावर एक्सरसाइज करते वक्त किसी पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है तो वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है सडन फाइट विदाउट इंटेंशन। अगर किसी भी 2 या 3 पर्सन के बीच में फाइट हो जाती है जो कि सडन होती है एंड उसमें किसी का कोई इंटेंशन नहीं होता है, उन्होंने इंटेंशनली फाइट नहीं की होती है एंड उसमें किसी की डेथ कॉज हो जाए तो भी वो मर्डर नहीं होता है एंड वो एक कल्पेबल होमिसाइड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटेंशन नहीं होती है। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है कंसेंट। कंसेंट में जो चीज़ें आती हैं जैसे कि एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया देखिए, जैसे कि कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा इल है, डेथ पे है, तो उसको एनेस्थीसिया देके किल किया जाता है जिसको मर्सी किलिंग भी कहते हैं। तो वहाँ पे वो मर्डर के लिए लाइबल नहीं होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो मर्डर के लिए लाइबल नहीं होते हैं।
एंड ये कंसेंट किलिंग कुछ कंट्रीज़ में अलाउड है, कुछ कंट्रीज़ में अलाउड नहीं है। लाइक इंडिया में अभी तक ये लीगल नहीं है। जो भी है ये एनेस्थीसिया दे के किल करना ये लीगल नहीं माना जाता है। एंड काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये लीगल भी है। तो इन सारी सिचुएशंस में जो हमने 5 सिचुएशंस बताए, इसमें मर्डर बिकेम्स कल्पेबल होमिसाइड विच इज़ नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो अब हमने देख लिया है मर्डर की सही डेफिनेशन और मर्डर कब कॉज होता है। तो अब हम देखते हैं मर्डर की पनिशमेंट। ये सेक्शन 302 में दिया गया है इंडियन पीनल कोड के। एंड इसकी पनिशमेंट है डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड द पर्सन शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो या तो डेथ पनिशमेंट होगी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर फाइन देना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं केसेस की तरफ। तो हमारा इसमें केस है बोंडा देवसू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये है 1996 का केस। तो इस केस के फैक्ट्स ऐसे थे। जो डिसीज्ड पर्सन थे वो अपीलेंट की वाइफ को कहते थे कि वो उन्हें लेके चले जाएंगे और उनसे शादी कर लेंगे। एंड वो ये धमकियाँ बहुत ही कंटिन्यूअसली देते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने उनकी वाइफ का जो भी अपीलेंट थी उनकी वाइफ का हाथ पकड़ लिया एंड उन्हें लेके जाने लगे। उनकी वाइफ कैसे भी मैनेज किया और वहाँ से भाग गई और उसने अपने हस्बैंड को सब कुछ बता दिया। उसके हस्बैंड जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए एंड उन्होंने एक एक्स उठाया और वो डिसीज़ के घर की तरफ चले गए। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने डिसीज़ को देखा एंड उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से मार दिया उन्हें एंड उसकी डेथ हो गई। उसके बाद इस केस की जजमेंट को देखते हैं हम। यहाँ पर इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि उन्होंने सारे फैक्ट्स देखे डिसीज़्ड के, सारे बिहेवियर देखे डिसीज़्ड के एंड सारे इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर वो उनकी वाइफ उस टाइम वहाँ से नहीं भाग पाती तो एक्चुअली में उसको लेके चले जाते एंड जो भी ऑफेंस वो करते उसके साथ। तो और इतना जो चीज़ था वो काफ़ी था जो अपीलेंट था उनको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देने के लिए, और इसी प्रोवोकेशन के चलते उन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया। इसीलिए उनको मर्डर की पनिशमेंट नहीं हुई और एक्सेप्शन 1 में सिर्फ उनको कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट मिली थी। आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप आपको मर्डर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस।